बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे, क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हम रामलीला मैदान के पास है, जहां पर राहुल गांधी की महारैली है, वो भी SIR के खिलाफ, वो भी चुनाव सुधारों को लेकर जो देश में चर्चा है उसको लेकर राहुल गांधी की महारैली है। और हम सब ने देखा है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से SIR को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। बिहार में भी उन्होंने मतदाता का अधिकार रैली निकाली थी और रामलीला मैदान में आज वो महारैली करने जा रहे हैं, वो भी SIR को लेकर। और यहाँ आप साफ तौर पे देख सकते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली लिखा हुआ है। ये कर्नाटक कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाया गया है। एक तरफ सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है वो दिखाई दे रहे होंगे, दूसरी तरफ DK शिवकुमार है, बाकी कन्हैया कुमार, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, सोनिया गांधी जो है, KC वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेताओं के आप देख रहे होंगे फोटो है। हमारे पास साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, शायद आप लोग कर्नाटक से आए हुए हैं। कर्नाटक से आए हैं सर। तो यहाँ पर इस महारैली में आप लोग आए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ जो महारैली आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? अभी मेरे को बिहार इलेक्शन भी मालूम हुआ कितना वोट उधर चोर करके उधर उतना लीड से आया बीजेपी। अभी सब इडी देश में ऐसा चल रहे, पूरा वोट चोर करके वो आड़लित कर रहे हैं। दूसरा कंट्री वोटिंग कार्ड बना के है ना वोट करवा रहे हैं। अभी फिलहाल में राहुल गांधी जी ने एक बाइट भी दिया है, उसमें तो साफ दिखाई दिया है कि आउट ऑफ कंट्री से आके उनका वोट आके बिहार में इलेक्शन में वोटिंग डाले, वो वोट चोरी हो गया है ना। हमारे डेमोक्रेसी को धक्का लगाने का ये कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कर्नाटक से यहाँ पर आए हैं इस रैली के लिए? यस, कर्नाटक से आए हैं सर। हम लोग क्या कहते हैं, अब तक मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को अब तक ये शर्म के मारे इस सीट पे नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये अपना जगह छोड़ना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। हर जगह अपने राहुल गांधी जो है खुला इनका पर्दाफाश कर दिया ऑलरेडी। ये ऐसे भी ऐसे बेशर्म लोग हैं, ये ऐसा तानाशाही कर रहे हैं। इनको मैं कहना चाहता था, ये तो हमारे PM है, हम लोग एक्चुअली उनको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि देश के PM है। ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये दलिंदर मोदी है। ये हमारे पूरे देश में दलिंदरी लग गई है। इसमें युवा जो है ना, ये पूरा हर चीज़ से महंगाई हो गई है। ये पूरा अपने को हर चीज़ से हमको लॉस कर दिया है। हमारा देश पीछे हो गया है। जब हमारे मनमोहन सिंह थे, हर चीज़ में कैसा हमारे इंडिया का नाम था, बस 2-3 आदमी लोगों को अमीर बना रहा है। सब लोग ये बेरोजगारी है। ये जो इधर आए हैं, ये मन से आए हैं, ये अपने गुस्से से आए हैं। नरेंद्र मोदी को और दलिंदर मोदी को ये अपना ये राजीनामा देना चाहिए, जगह छोड़ना चाहिए। वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। तो रामलीला मैदान में राहुल गांधी की महारैली है, SIR को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ इस रैली का नाम दिया गया है। और आप सामने देख सकते हैं राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान, ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये पोस्टर बैनर लगाया गया है और यहाँ पे हेल्प डेस्क बनाया गया है। और ये आप सामने से देखिए, लोगों की हुजूम, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडों के साथ रामलीला मैदान की ओर लगातार पहुँच रहे हैं। और उनके साथ ना सिर्फ लोग हैं बल्कि एक तरीके से ढोलक मदिरा सब है। और यहाँ बाबा साहब आम्बेडकर को भी लेकर ये लोग आए हैं और वहाँ भी लिखा हुआ है वोट चोर गद्दी छोड़। आप लोग कहाँ से आए हैं बॉस? उत्तराखंड, देहरादून। उत्तराखंड से आए हैं, क्या मतलब क्या कहेंगे? आज पूरे देश का आमजन मानस राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उनके कदम से कदम मिलाकर उनके स्वर में एक साथ दिल्ली के रामलीला मैदान से ये आवाज़ लगा रहा है और ये मैसेज दे रहा है कि वोट चोर दिल्ली छोड़। उसी को लेकर आज पूरे देश के कोने कोने से जो है कांग्रेस जन रामलीला मैदान में इकट्ठा हुआ है। ये चारों तरफ जो उज़म आपको दिखाई दे रहा है, ये उज़म इस बात का उदाहरण है कि अब इस देश से भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। आप लोग उत्तराखंड से आप भी आए हुए हैं, क्या मुद्दे उत्तराखंड में हैं और आप लोगों को क्या लगता है वाकई में ये SIR मुद्दा है, वाकई में देश में वोट चोरी हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं आपको भी ये मानना पड़ेगा कि वोट चोरी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने बिहार चुनाव में भी देखा था,
और रही उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड में कितने ही मुद्दे हैं। बेरोजगारी एक मुद्दा है। उत्तराखंड के अंदर वकीलों ने हड़ताल करी हुई है, 25 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उपनल कर्मचारियों ने हड़ताल उत्तराखंड में करी हुई है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आंगनवाड़ी महिलाएं जो बच्चों का टीकाकरण करती है, घर घर बच्चों की सामान सामग्री पहुंचाने का काम करती है सरकार द्वारा जो दिया जाता है, उन्होंने भी उत्तराखंड के अंदर हड़ताल करी हुई है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार, ये डबल इंजन की सरकार दोनों ही कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोग बीजेपी की रैली में नहीं है, भाई साहब ने जय श्री राम का पटका लगा रखा है ना, यही है ना? राम भगवान कोई पर्सनल बीजेपी की नहीं है, राम भगवान पूरे देश के हैं और बीजेपी राम भगवान को उत्तराखंड या पूरे देश में नहीं लाई है, इसलिए मैंने माला भी पहनी है और हम पूरे सनातन पे भी विश्वास करते हैं। बिल्कुल, आपने भी ये लगा रखा है, वोट चोर गद्दी चोर। पूरे देश में वोट चोरी हो रही है और कहीं भी चुनाव हो रहे हैं तो भाजपा पहले ही साबित कर दे रही है कि हमारी सरकार आने वाली है। इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है और विश्वास है कि हम वोट चोरी करेंगे और सरकार बनाएंगे। नहीं तो पहले ही इतना दावा 100% दावा कोई नहीं कर सकता कि हमारी सरकार बिहार में भी आने वाली है। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुए नहीं तो वहाँ भी उन्होंने दावा कर दिया कि वहाँ हमारी सरकार आएगी। अच्छा, ये जो रैली है सिर्फ राहुल गांधी की है, कांग्रेस की है, या इंडिया ब्लॉक एक साथ अपनी ताकत दिखा रहा है? ये पूरे देश, इंडिया ब्लॉक का मुद्दा है, ये पूरे देश में आक्रोश। बंगाल में आप लोग ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे एसआईआर के खिलाफ? बिल्कुल, पूरे देश में जिस प्रकार से ये चल रहा है कि वोट चोर और गद्दी छोड़, तो पूरे देश की जनता आज सड़कों में है। लेकिन भाई बिहार में भी राहुल गांधी ने मुद्दा तो बनाया था ना, जनता तो नहीं निकली। अगर किसी का वोट कटा होता तो वो लोग तो आते सामने। हाँ, तो वोट चोरी हुआ है इसलिए सारे जनता चुनाव के बाद में प्रत्याशी ने कहा, निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा कि भाई मुझे एक वोट मेरा तो मिलना चाहिए था, जो मैं चुनाव लड़ा हूँ मेरा ही वोट नहीं है। तो ये चोरी नहीं है तो क्या है? पंजाब के नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद पद की प्रत्याशी कहती है कि मेरा वोट पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं, और आप फिर भी वो कर रहे हैं। और बिहार में बिहार की जनता ने ये साबित किया कि आपके उप मुख्यमंत्री को जनता ने चप्पल जूते मार के, गोबर मार के सिन्हा जी को भगाने का काम किया गांव से। सम्राट को, आपके जो मुख्यमंत्री उनको खदेड़ने का काम किया। आपके सांसदों को, आपके विधायकों को, आपके केंद्रीय मंत्रियों को, आपके तमाम नेताओं को जो है जनता ने खदेड़ने का काम किया। जो जनता खदेड़ने का काम करती है वो वोट देने का काम करेगी। तो ये साबित होता है कि आपने सरेआम वोट की चोरी नहीं करी, डकैती करी है। देवेंद्र यादव के आह्वान के ऊपर राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते हुए इस सरकार को उखाड़ फेरना चाहता है। इसलिए हम सारा समूह इकट्ठा हुआ है। दिल्ली तकरीबन जितने भी कार्यकर्ता है, हर आदमी अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ राहुल गांधी को समर्थन करने के लिए आया हुआ है। और ये आप देख रहे हो पब्लिक का जो बुरा हाल है, इस सरकार को हमने ख़त्म करना है। बिल्कुल, लेकिन एक मुद्दा है, क्योंकि आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो एक मुद्दा ये है कि दिल्ली में क्या इंडिया ब्लॉक भी एसआईआर के खिलाफ है? क्या आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप लोग एक साथ तो चुनाव लड़ेंगे या लड़े? देखिए, एसआईआर का मतलब ये है कि ये जो हमारे जो जितने भी कांग्रेसी है, जो दूसरे दल है, ये लोग उनके वोट काट रहे हैं। ये एक नाम फार्मूला बना रखा, कुछ नहीं है। ये मेरे पीछे गली में बता रहा हूँ मैं, एक हमारे मौजूदा है 3-4 आदमी, उनको मृतक में डाल दिया है कि ये मर चुके, जबकि वो जिंदा है। ये लोग भी, भाजपा वाले जितने भी काम कर रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं कि जितने भी बीजेपी वाले वो तो वोट बना रहे हैं अपने, उसको छेड़ते नहीं है। हमारे जो दूसरे दल है उनके वोट काटते जा रहे हैं लोग, कांग्रेस के वोट काट रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई आपका तो संगठन ही नहीं है, आप चुनाव कैसे जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? हमारा है, क्यों नहीं है? और महिला मंडल की हम 150 लेडीज है जो अभी आई नहीं है, इसी वजह से एक बस आ रही है और हमारी संगठन तो दिखा, अब ये नहीं दिखाई दे रहा है सब कुछ। ये तो बाहर कुछ भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है, अंदर देखिए आप, संगठन नहीं होता। हाँ, तो ये लाखों की जो भीड़ है कैसे आती? संगठन ही तो लेकर के आते हैं लोगों को। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर पूरी ताकत के साथ वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और पूरे देश के इंडिया ब्लॉक के जितने भी दल हैं, सभी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया, ममता बनर्जी आपके नेतृत्व में एसआईआर के खिलाफ है? नहीं, आपके नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व देखिए एसआईआर का, देखिए ये उनका पर्सनल ओपिनियन होगा जो बंगाल का होगा, लेकिन पूरे देश के अंदर जब वोट चोरी के खिलाफ जब माहौल चलता है, जब जनता जब उठ खड़ी होती है, तो सभी ब्लॉक के, सभी जो हमारे इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं वो सब साथ आते हैं। ये हमने तो नहीं देखा कि कभी ममता बनर्जी ने एसआईआर का विरोध किया। एसआईआर के खिलाफ हैं वो लोग, एसआईआर के बिल्कुल खिलाफ है। मैंने अभी न्यूज़ देखी थी, ममता बनर्जी ने पूरा विरोध किया इसका, मोदी सरकार का। अब बताइए क्या करें? ठीक है।
मामला यहाँ पे क्योंकि आने वाले बिहार में आप लोगों ने मुद्दा बनाया था, लेकिन राहुल गांधी ने यात्रा 16 दिनों की यात्रा निकाली थी, वैसा कुछ इम्पैक्ट इस मुद्दे का बिहार में नहीं रहा। अब उसके लिए आप लोग अलग मामले कैसे, क्या असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, इसके अलावा बंगाल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, क्या वहाँ SIR का मुद्दा रहेगा? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल निश्चित तौर पे रहेगा। आप ये देखिए ना, वहाँ के जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो वोट दिया है कांग्रेस पार्टी को, हमने दिया है लालू यादव के लड़के को, तो वोट गया कहाँ है? ये वोट चोरी का जो मुद्दा हम बना के चल रहे हैं, निश्चित तौर पे बिल्कुल ठीक राहुल गांधी जो चल रहे हैं बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहे हैं। अगर आप देखो वहाँ का कोई भी गाँव वाला कहता है हमने वोट दिया नहीं, वो जीत कैसे गए? यही कारण है हम ये प्रोग्राम रखा है राहुल गांधी जी ने, वोट चोर गद्दी छोड़ का, उसका समर्थन करने के लिए हम आए हैं। और सारे दल में एक साथ हैं, कोई अलग अलग नहीं है। कुछ क्षेत्र की कोई समस्याएं होती है आपस में, कहीं किसी की कुछ कंडीशन होती है, इसलिए थोड़ा सा होता विरोध अभ्यास होता है, बाकी सब मिलकर साथ लड़ेंगे और फिर दोबारा हम साथ इकट्ठे। कोई हमारा दल अलग नहीं गया, सब साथ हैं इंडिया गठबंधन में। हमारे साथ राजस्थान से कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, फुलेरा से विधायक है, किशनगढ़ से विधायक जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की ओर से। सर, आप लोग इस वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में आए हैं राहुल गांधी के, आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, देश की जो हालात हैं राहुल गांधी जी उसको बदलने जा रहे हैं, और ये बीजेपी वाली हट धर्मिता करके वोटों की चोरी करके और सरकारें बनाते जा रहे हैं। इसके खिलाफ ये जन आक्रोश आप देख रहे हैं, हम सब उसमें शामिल होने आए हैं, और यहाँ से जो पैगाम जाएगा उसको कोशिश करेंगे कि इसको मोदी की सरकारों को जगह जगह हिलाने की कोशिश करें। आप क्या कहेंगे सर, आप लोग इस पूरा देश आज दिल्ली के रामलीला मैदान में उमड़ आया है। जितने लोग अंदर है उससे 4 से 5 गुना लोग बाहर हैं। ये साफ संदेश है कि नरेंद्र मोदी से पूरी जनता थक चुकी है। वोट चोरी के नाम से वो सत्ता में आ गए, लेकिन अब ज़्यादा दिन तक इस देश की सत्ता में रहने वाले नहीं है। पूरा देश राहुल गांधी जी की ईमानदारी के साथ है। आज हम सब लोग राजस्थान से आए हैं उनकी न्याय यात्रा में शामिल होने, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के हाथ को मजबूत करने आए हैं। अच्छा, बीजेपी सवाल कर रही है क्योंकि आप लोग राजस्थान से, बाई इलेक्शन में तो कांग्रेस जीत गई बीजेपी की सीट पर सर। देखिए, ये वोट चोरी कहाँ हुई, बीजेपी कह रही है। ये थोड़ी है कोई एक सीट वो हमारे जितना इन्होंने एडजस्टमेंट किया होगा ना, उससे ज़्यादा वोट मिल गए, इसलिए वो उनकी फेल हो गई मामला। उन्होंने 20% का किया होगा गड़बड़ करने की, और वहाँ वोट कांग्रेस का 50% निकल गए, तो गड़बड़ हो गई। जीत रही है तो। अच्छा, एक चीज़ सर, क्योंकि बीजेपी को जब भी आपके खिलाफ माहौल बनाना होता है, कह देते कि अरे कांग्रेस वाले तो आपस में ही लड़ रहे हैं। राजस्थान से इसकी शुरुआत करते हैं वो लोग, सचिन पायलट और गहलोत साहब के बीच क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, क्या वाकई में कांग्रेस संगठन में कोई कंफ्यूजन होता है जिसकी वजह से आप लोग पिछड़ते हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? मेरा मानना है कि राजस्थान में तो पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा संख्या कहीं से आई तो राजस्थान से आई है। राजस्थान में कांग्रेस परिवार एकजुट है, मजबूती के साथ है, और थोड़े दिन बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद यानी कि निश्चित तौर पर 2028 से पहले भी हो सकता है। नहीं, मुझे लगा है कि बीच में कहीं ऐसा नहीं है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि भाई झगड़ा है कांग्रेस में, ये तो लोकतंत्र है। हमारे यहाँ लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है। कांग्रेस में राहुल गांधी ने ये कहा है कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, और इनके यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है। यहाँ 2 ही आदमी है, अमित शाह और मोदी, तो वहाँ राजतंत्र है और हमारा लोकतंत्र है। तो दिखता है आपको कि हमारे फूट नहीं है, ऐसी कोई फूट नहीं है। उनके यहाँ अगर 2 आदमी इधर उधर हो जाए तो सारा एक बेड़ा कर गए। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा होगा। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली है कांग्रेस की ओर से, जिसमें आप राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ मौजूद रहने वाले हैं, और लोग देश के अलग अलग हिस्सों से, हमने कर्नाटक के लोगों से आपको मिलवाया, राजस्थान के लोगों से आपको मिलवाया, दिल्ली के लोगों से आपको मिलवाया, उत्तर प्रदेश से जो लोग आए हैं उनसे हम मिलवा रहे हैं, उत्तराखंड से जो लोग आए हैं उनसे हम मिलवा रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस की इस रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आए हैं, आम जनता भी आई हुई है, और कुल मिलाकर यहाँ से एक अलग ताकत दिखाने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से हो रही है। वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। और ये सामने देखिए, अभी भी उधर से एंट्री हो रही है, अभी भी तो लोग पीछे से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ आगे से एंट्री कर रहे हैं, तो भारी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसमें कोई वो नहीं है, अच्छी खासी लोगों की संख्या राहुल गांधी के इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। आप लोग भी रैली में आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है,
और आज ये बड़ा ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज ये जन सैलाब देश में बैठी तानाशाह की सरकार की गद्दियों को हिलाने का काम करेगा और ये सरकार को उखाड़ने के लिए ये लास्ट ताबूत कील ठोकने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी कहाँ से आए हैं आप? छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ से आए हैं। वहाँ भी जो चुनाव हुआ था उसमें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस को झटका छत्तीसगढ़ में ही लगा। सबसे पहले वोट चोरी वहीं पर हुई थी, वहाँ और मध्य प्रदेश में। अच्छा। लेकिन उस समय तक जो आकलन जो आंकड़े हमने बताए उस समय विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार हरियाणा बिहार और हर जगह होने लगा तो फिर आज लोगों को समझ में आ गया कि वोट चोरी की बदौलत बनने वाली बिहार की में जो बीजेपी की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, ये सब वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है जो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। बिल्कुल। आप कहाँ से आए बॉस? सर मैं यहीं से हूँ, बेसिकली मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। अच्छा, गोरखपुर से। हाँ, मैं यहाँ पे दिल्ली में भी रहता हूँ। तो ऐसा है कि सर एक समय था जब ईवीएम के ऊपर लोग ब्लाइंडली बिलीव करके और चुनाव के ऊपर विश्वास कर लिया करते थे। अब आजकल ऐसा है कि चुनाव से पहले ही आपकी सीटें अनाउंस कर दी जाती है कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, इतने से हमारी सरकार बन रही है। भैया ये कौन सा जादू है, जरा बता दो हमको। क्या चुनाव हुआ ही नहीं, आपको पहले ही मालूम पड़ गया? वो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कैलकुलेट करते हैं। आपकी कार्यकर्ता नहीं, आप चोर हो, आप बेईमान हो, झूठे हो। आपने चुनाव आयुक्त का चुनाव में ही आपने गड़बड़ी की। आप यदि ईमानदार होते ना तो चीफ जस्टिस जो होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, वो एक मतलब मर्यादित संस्था है। उस चीफ जस्टिस को आप उस संस्था से निकालते ही नहीं, उस कमिटी से निकालते ही नहीं। जिस तरह से पहले भी हुआ करता था, चुनाव आयुक्त को जो नियुक्ति होती थी उसमें चीफ जस्टिस होता था, प्रधानमंत्री होता था। नहीं, पहले नहीं होता था, बाद में लाया गया और फिर हटा है। पहले नहीं होता था। वो एक न्यायपूर्ण, वो फिर एमएस गिल का उदाहरण देते हैं तो कि कैसे चुनाव आयुक्त पद से हटने के बाद राज्यसभा एक पार्टी उनको भेज देती है, मंत्री बना देती है। हाँ, तो ये बीजेपी वाले ये उदाहरण तो देते हैं। हाँ, आप जो बात कह रहे हैं वही तो बीजेपी वाले कहते हैं। नहीं, बीजेपी वालों से हमारा कोई ये नहीं है। हाँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप चुनाव हुआ ही नहीं, आपने सीटें पहले ही डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब आपका कुछ तो गड़बड़ घोटाला कुछ आपने ये ऐसा कुछ ये करके रखा है। और उसके बाद राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग की जितनी भी साजिशें वो कर रहे थे पर्दे के पीछे से, वो सारा कुछ उजागर कर दिया। अच्छा। जो लिस्ट बनाई जाती है वो लिस्ट बनाने के ऊपर वो उनके जो एक सवाल है सर, एक सवाल ये भी है सर, एक बात तो सुनिए, एक विदेशी मॉडल, एक बात तो ये भी है सर, ब्राजील की मॉडल, आपकी सरकार जहां आती है वहां वोट चोरी नहीं होती है, और जहां नहीं आती है वहां आप लोग कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। ये भी तो है, आपकी कांग्रेस की 50 से 100 सीटें हो गई तो आप वोट चोरी हो गया सर। वो जो बीजेपी वाले कहते हैं, जिस जगह पर वो सरकार आती है ना, यदि आप बेईमानी ना करते तो उस जगह पर आपको एक सीट भी ना मिलती, बीजेपी को एक सीट भी ना मिलती। बिहार चुनाव में इतना बड़ा घोटाला किया, बिहार चुनाव में बीजेपी को 20 सीट से ज्यादा एक भी सीट नहीं मिलती। चलिए आप एक बिहार चुनाव की बात करते हैं सर, बात सुनिए। आप जो बात कह रहे हैं, हम अपनी बात नहीं, आप बिहार चुनाव में आप संगठन के लोगों को दिखा दीजिए। आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी तो बोला है ना, विरोध वो लोग कह रहे थे ना सदाकत आश्रम में जाकर कि टिकट बेचे गए, जो संगठन के आदमी नहीं है उनको यहाँ बुलाया गया। ये सब भी तो आपकी कमी है सर। आप बताइए। एक मिनट पहले बात आपका जो सवाल करना गलत है। सवाल किए जाते हैं सत्ता पार्टी से, विपक्ष के कभी सवाल होते नहीं। हम बात करते हैं बिहार की। निर्वाचन आयोग ने डिक्लेयर किया था कि टोटल जो वोट है बिहार के 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं। मानते हैं, मीडिया ने भी दिखाया था। पोलिंग होती है 67%। अगर पूरे चुनाव के अगर आंकड़े निकाले जाएं सबके वोटर्स के, तो उसमें काउंट आता है 7 करोड़ 45 लाख। तो भैया 100% से पोलिंग ऊपर कैसे चली गई? जो 3 करोड़ का जो दायरा है वो कहाँ से आया? SIR के नाम पे भी भ्रष्टाचार उन्होंने किए। एक आदमी के
8-8, 10-10 जगह, 24-24 जगह नाम पाए जाते हैं। एक पहचान पत्र 50 जगह पाया जाता है। हम राजस्थान की बात करूँगा, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, वहाँ पे भी हालात यही है हमारे। वहाँ उपचुनाव में वहाँ कांग्रेस जीती है ना? बिल्कुल जीती, एक चुनाव है ना, उनसे फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को। मोदी को फर्क पड़ता है सिर्फ लोकसभा और मेरी कुर्सी के लिए। छोटे मोटे चुनाव वो ध्यान नहीं देते, उनको तो बड़े चुनाव चाहिए जो मैं पावर में आ सकूं। और जो मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी गलत है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गलत है। आप सामने जाके क्लियर तो करो, डिक्लेयर तो करो कि हम सही हैं, मोदी राहुल जी गलत है, ये राहुल जी गलत है, गलत ठहराओ तो सही, मीडिया के सामने आ जाओ, राहुल जी को बिठा दो और प्रधानमंत्री जी को बिठा दो, हमने सारे डिबेट करवा दो, जनता फैसला कर देगी आपका। बिल्कुल, देखिए बात क्या है कि छोटे चुनावों में धांधली ना करके बड़े चुनावों में धांधली की जा रही है। उसका मैं एक प्रमाण आपको देता हूँ। आज तक की रिपोर्ट को मैं रेफर कर रहा हूँ। जब राहुल गांधी जी 7 लाख वोट पर आ गए तो इन्होंने 7,20,000 वोटों से उन्हें ऑन पेपर भी आगे दिखा दिया और मीडिया रिपोर्ट भी उन्हें आगे दिखा दिया। 45 दिन का ये जो क्लॉज अब लाया गया जिसमें फुटेज डिलीट कराई गई, आप मुझे एक बात बताइए, जब दुनिया की इतनी फुटेज वायरल की जा सकती हैं तो चुनाव आयोग जो इतना पैसा अपने नाम पर लेता है हर साल, वो क्यों नहीं लोगों को फुटेज दे रहा? वो क्यों नहीं बता रहा कि हाँ साहब वोट साफ हुए हैं? सर 45 दिन का समय है, आपने कोर्ट में अपील किया है कि मुझे फुटेज चाहिए? साहब मैं माफी चाहूंगा। सर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एसआईआर को लेके हो रही है ना? हो रही। आपकी पार्टी की ओर से, क्या तेजस्वी यादव की ओर से, तेजस्वी यादव ने बाकायदा कपिल सिब्बल के इंटरव्यू में कहा ना कि कुछ गड़बड़ हुआ है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा, उसका कारण ये काम कौन करेगा? उसका कारण है सर, जब सर थॉमस जैसे लोग चंडीगढ़ में बैठ के कैमरे पे पकड़े जाते हैं, आप बताइए क्या उन पर कार्रवाई हुई? कार्रवाई की समस्या तो ये है, आप जजों को उठा के राज्यसभा सांसद बना रहे हैं। कार्रवाई ये है, आप उनकी लड़कियों को लड़कों को IAS PCS का ऑफर दे रहे हैं। कार्रवाई ये है सर, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। देश जाग चुका है, सरकार जा रही है, गद्दी छोड़नी पड़ेगी, मुल्क से भागना पड़ेगा एक दिन, जैसी स्थिति इन लोगों ने करके डाल दिया। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बिजनौर से हमारे शहर अध्यक्ष है पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आप राहुल गांधी की इस रैली में आए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ इसे नाम दिया गया है, महारैली है, आप अखिलेश यादव यहाँ आ सकते थे सर? देखिए अखिलेश यादव लाया नहीं है क्या आप लोगों ने? देखिए ये विषय बुलाने ना बुलाने का नहीं है, ये देश का एक विषय है, SIR और वोट चोरी। तो ये अखिलेश यादव जी के वोट, वो भी लड़ रहे हैं ना, जाहिर नहीं, बात सुनिए। अखिलेश यादव भी किसी पार्टी के अपने नेता हैं, हम भी हमारे दल का भी नेता हैं, तो सब लोगों की एक ही समस्या है। जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, वो उस आवाज़ को राहुल गांधी जी बड़े मंच से उठा रहे हैं। आवाज़ सबकी सेम ही है, कोई भी दल हो। और जिस तरह से चुनाव में लगातार राहुल गांधी ने हमेशा से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसके सबूत भी पेश किए हैं, कहाँ किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। तो इसकी पर्दाफाश करने के लिए कि महारैली का आयोजन किया गया और इसमें हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से और आसपास के हमारे क्षेत्र से बहुत सारी बड़ी संख्या में स्वेच्छा से, बिना किसी आर्थिक मदद के स्वेच्छा से लोग यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं रैली में आ रहे हैं। एकता में सर बल होता है। जो हमने सर से सवाल पूछा कि सर ने बोला कि सब अपनी अपनी तरह से बात SIR के खिलाफ उठा रहे हैं, लेकिन अगर यही विपक्ष एक साथ खड़े होकर आवाज़ एक मंच पे उठाए तो उसकी बात कुछ अलग ही रहेगी ना? नहीं, देखिए एक बात समझिए, सबकी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, पर मुद्दा क्या है? सबका मुद्दा सेम है। आप अखिलेश यादव जी से बात करोगे तो वो भी बोलेंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़, आप RJD से बात करेंगे वो भी बोलेंगे वोट चोर गद्दी छोड़, आप बात करेंगे किसी भी पार्टी से जो विपक्षी दल के नेता हो, सबसे बात करेंगे एक ही नारा सबका है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो यहाँ पे कहाँ पे डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? पॉलिटिकल पार्टियाँ अलग अलग है, बहुत सारी रैलियाँ समाजवादी पार्टी भी करती है, बहुत सारी रैलियाँ RJD भी करती है, बहुत सारी पार्टियाँ अपने अपने लेवल पे सब करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मुद्दा अलग हो गया है, लड़ाई मुद्दे की है। ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। संविधान की जिस तरीके रोज हत्या की जा रही है, अब बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त को बदलने की जो प्रक्रिया थी या चुनने की प्रक्रिया थी, क्यों बदल दी गई? क्यों मोदी जी और अमित शाह को इतना इंटरेस्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त को लेके? क्या उनको इतना इंटरेस्ट है कि चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी गई है कि अगर वो पाप भी कर रहे हैं तो भी उनको कानूनी संरक्षण दिया जा रहा है कि इनके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती है? क्या जरूरत है? अगर आपको लोगों पे इतना विश्वास है, लोकतंत्र पे इतना विश्वास है, और फिर आप जिस लोकतंत्र के जरिए चुन के आए, आप खुद कहते हो ना कि एक चाय वाले का बेटा है, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति है, आप उसी लोकतंत्र के सहारे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करने का काम किया 70 सालों से, आप उस लोकतंत्र के सहारे एक चाय वाले का बेटा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और उसी लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो, उसी बाबा साहब के लिखे गए संविधान की आप हत्या कर रहे हो।
तो कब तक ये कर पाओगे आप? आज आप देख रहे होगे, जो भीड़ आप देख रहे होगे चारों तरफ, दो तरह की भीड़ होती है, एक लाई हुई भीड़, एक आई हुई भीड़। जब मोदी जी की रैली होती है, अमित शाह जी की रैली होती है ना, तो पूरा शासन प्रशासन लग के बाकायदा सारे सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि इतना इतना आपको रैली में लेके आना है। आप पूछ लीजिए किसी से, एक साधन संसाधन पार्टी ने नहीं दिया। हमारे जिला अध्यक्ष जी खड़े हुए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, एक साधन संसाधन पार्टी ने नहीं दिया। ये सब आई हुई भीड़ है। और किस लिए आई हुई है? संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, वोट चोरों से इस देश को बचाने के लिए ये भीड़ आई हुई है। और एक ही नारा है इस भीड़ का, वोट चोर गद्दी छोड़। यही नारे के साथ इस भीड़ का ये इनकलाब आपको दिख रहा है सड़कों पे। ये इनकलाब पूरे देश में फैलेगा, आप देख लीजिएगा। ये सामने आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रामलीला मैदान है। लोगों के आने जाने के जो तादाद हैं वो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यहीं राहुल गांधी की रैली होने वाली है। और कांग्रेस कार्यकर्ता ज़बरदस्त तरीके से देश के अलग अलग हिस्से से जुटे हुए हैं यहाँ पर रामलीला मैदान में। वोट चोर गद्दी छोड़ की लगातार वे बात कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मेरठ से आए हैं। मेरठ से आए हैं सर। यूपी में तो चुनाव भी होने वाले 2027 में, क्या तैयारियां हैं? SIR वाकई में बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बिहार में लूटा है, आप ये देखिए कि 62 लाख वोटर काटे गए और 20 लाख जोड़े गए और बिहार में लूट हुई है। सरकारी खजाने को लूटकर जनता का वोट लूटा गया है। जहां एक साड़ी बांटने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, 100 रुपये 10 रुपये बांटने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, वहीं पर मात्र 2 दिन पहले 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया भेजकर जो वोट को जनता को लूटा गया, वो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। और चुनाव आयोग जो आंख मूंद कर बैठा रहा, TN शेषन जैसे चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग को मजबूत किया। और आज के जो ये ज्ञानेश गुप्ता जो चुनाव आयुक्त बने बैठे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की कठपुतली बने बैठे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को और भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया है। और इसकी पुनरावृत्ति आप देखिएगा यूपी में बिल्कुल नहीं होगी। और कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है वो ऐतिहासिक जीत कर 2027 में यूपी की सत्ता पे काबिज होंगे। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं क्या? अभी देखिए बड़े नेताओं की संभावना है, शायद वो पहुंचेंगे। दोनों तो SIR के खिलाफ लड़ रहे हैं, आना तो चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए उनकी आप क्या लोगों ने बुलाया है या बुलाने के बाद वो नहीं आ रहे हैं? देखिए ये व्यवस्थाएं जो हैं ऊपर के, हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेताओं का क्या है, उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उनका कार्यक्रम है, इसके बारे में हम लोग कैसे कह सकते हैं। बाकी सभी लोग मिलजुल कर लड़ेंगे, क्योंकि ये एक भारतीय संविधान को, भारत के लोकतंत्र को बचाने की एक लड़ाई है। क्योंकि आज पूरे भारत में एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। और जब आदमी को पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो वो अघोषित काम करता है। इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई वो भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए लगाई थी। क्योंकि 1971 में जब लड़ाई हुई और विश्व के भूगोल को बदल दिया गया, पाकिस्तान के टुकड़े करके एक बांग्लादेश बना दिया गया, तो जो सुपर पावर थी और जो और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ थी वो भारत की प्रभुता से खौफ खाकर भारत को आंतरिक रूप से कमज़ोर करना चाह रही थी। इसलिए उन सब व्यवस्थाओं को बनाने के लिए इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, जिसका दुष्प्रचार करते हैं। और अगर वास्तव में इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लोकतंत्र को बचाने के लिए लगाई थी, अगर उन्होंने लोकतंत्र को हटाने के लिए लगाई होती तो चुनाव न हारती। उस समय उन्होंने इमरजेंसी के बावजूद चुनाव आयोग को निष्पक्ष रखा। और जब जनता को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो दोबारा भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जी को वापस सत्ता में लेकर आए। तो रामलीला मैदान में हम आ रहे हैं और जो लोग भी अभी आज आ रहे हैं उनके मुंह पे एक नारा तो है, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन सर सवाल यही है ना कि कांग्रेस इसको लेकर आज तो दमखम दिखा रही है, कितने दिनों तक दमखम दिखाएगी? दमखम अब चलता ही रहेगा, क्योंकि एक बीच में माचोर आ गया था केजरीवाल, उसने पूरी दिल्ली का भी बिल्कुल बहुत पीछे कर दिया। और अब ये मोदी और शाह को अब हम निपटा के ही रहेंगे। अच्छा, महाचोर थे तो फिर पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए थे शायद से? हाँ, पिछले साल लोकसभा चुनाव में नहीं, जो विधानसभा में। नहीं, लोकसभा चुनाव भी हुए थे सर। हाँ हुए थे। तो आपके साथ थे? कौन? नहीं, हमारे साथ नहीं थे केजरीवाल। केजरीवाल साथ नहीं थे, लोकसभा में नहीं हुआ था? नहीं था, गठबंधन नहीं था? नहीं, हमारा कोई गठबंधन नहीं था, वो हमारे से बाहर था। वो 4 सीटों पे वो लड़े, 3 सीटों पे आप लड़े और आप कह रहे हैं गठबंधन नहीं था? वो गठबंधन था, वो पूरी पार्टी का था, हमारा नहीं था। पूरे जितने भी अपने कार्यकर्ताओं का नहीं था, कार्यकर्ता दूर हो गए थे कांग्रेस पार्टी से, ये मुद्दा आया। तो सर अब ये बताइए कि अब
इस मुद्दे पर जो वोट चोर का मुद्दा है, इस मुद्दे पर कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ फिर से आ रहे हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं। हाँ, पुराने कार्यकर्ता सारे इकट्ठे हो रहे हैं सहज सहज, और आगे माहौल बनता जा रहा है। और दिल्ली में अब की बार 2027 में जो अपना कौंसिल के इलेक्शन होंगे उसमें पूरे बहुमत से आएगी। अभी तो आपके लिए अच्छा खबर आ गया था संगम विहार से। तो संगम बिहार से एक सीट तो आई, हमारी शुरुआत तो हुई ना। जो पीछे केजरीवाल जी ने बिल्कुल जीरो कर दिया था, अब शुरुआत हो गई, क्योंकि 65 साल जिसने राज किया और बीच में एक दो आके न ज़्यादा उखड़ने लगे तो उसकी अच्छी बात नहीं ना। बस लेकिन एक सवाल सर बता दीजिए, संगम विहार में वोट चोरी हुआ था या नहीं? देखो, संगम बिहार की बात नहीं है, वोट चोरी हुआ अब बिहार में जो अभी विधानसभा चुनाव थे 65 लाख लोगों की वोट कटी हुई है। और यूपी में भी हर जगह लोगों के, अब ये इन्होंने नया सिक्का जमा दिया ममता के, वहाँ भी शुरुआत कर दी है। अब सहज जी अपना तानाशाह राज चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए तो रामलीला मैदान में ज़बरदस्त भीड़ है। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग देश के हिस्सों से आए हैं और ये सामने दिख रहा होगा आपको, देश मांग रहा वोट चोरी का हिसाब दिल्ली में होगा। तो हम आपको ये बता दें कि वाकई में शहर में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा शोर है तो वोट चोरी का मुद्दा है, SIR का मुद्दा है। चुनाव सुधारों को लेकर संसद में भी चर्चा हो चुकी है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जवाब भी दिया था। बावजूद इसके फिलहाल वोट चोरी के मुद्दे को देश के अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार उठाने की कोशिश की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में, खास करके अगले साल जो 5 राज्यों के शुरुआत में चुनाव होने हैं, वहां कांग्रेस को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होता है। क्या वाकई में बिहार में जो 16 दिनों की कांग्रेस की यात्रा थी, राहुल गांधी की यात्रा थी, उसका नतीजा जो नहीं देखने को मिला, क्या वोट चोरी के लिए नए तौर पे शुरुआत जो कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान से कर रही है, उसका असर आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में देखने को मिलता है या नहीं? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।